चलिए बच्चों आगे देखते हैं। राइटर कह रहे हैं कि आई बॉट वन टेनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना दे करके। आना क्या होता है बच्चों? ये आना पैसे की छोटी इकाई थी पहले, अब तो ये चलन में नहीं है, पहले आना चला करता था। तो बात तो ये 70 साल पहले की है, तो इसलिए वो आना का नाम जिक्र यहाँ पे है यहाँ पर। तो आना एक छोटी इकाई हुआ करती थी पैसे की। तो बता रहा है राइटर कि मैं क्या किया, कुछ आना दे करके एक छोटी सी टोकरी खरीदी और एन अदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, कुछ अधिक आना दे करके मैंने एक फ्रूट रखने वाली टोकरी खरीदी। इसके अलावा आप ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपया दे करके मैं एक सुंदर सा रद्दी कागज़ खरीदने वाली टोकरी खरीदी। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये दे करके मैंने क्या किया, सुंदर सा सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी को खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, और कुछ आना में 1 2 करके मैं कुछ पंखे भी खरीदा जो हाथ के सब बुने हुए थे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मैं अभी 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किया था। दोस्तों यहाँ पर कॉइन चलता है और अमेरिका में सेंट चलता है, तो जस्ट कॉइन की तरह सेंट वहाँ पर है। तो ये बता राइटर की अपनी भाषा में बता रहे कि मैं अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था कि मेरी बाहें भर आई थी। और द चिल्ड्रेन पास्ट इन शाउटिंग देयर वेयर्स, जिन बच्चों का सामान बिक जा रहा था वो बच्चे वहाँ से चिल्लाते हुए गुजर जा रहे थे अपने वेयर्स में, अपने सामान, यानी मेरा सामान बिक गया, मेरा सामान बिक गया, ऐसे करके वो चिल्लाते वहाँ से गुजर जा रहे थे। लेकिन कुछ ही बच्चों का सामान बिका था अभी, बहुत सारे बच्चे थे, सारे बच्चे चाह रहे थे कि मेरा सामान बिक जाए। तो जो बच्चे, जिस बच्चे को सामान बिक जा रहा था वो चले जा रहे थे, लेकिन जो बच्चे थे वहाँ पर सब बच्चे राइटर घेर लिए थे। ऐसे में राइटर कह रहे हैं कि आई वाज अ प्रिजनर, मैं तो प्रिजनर हो गया था, कैदी हो गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, मैं पूरी तरीके से बच्चों से घिर गया था। अनेबल टू मूव, और मैं मूव करने के भी अयोग्य था, हिल डुल नहीं सकता था। तो मैंने उसी टाइम क्या देखा, द मोस्ट डेलीजेंट, सबसे अधिक डेलीजेंट लड़की, परिश्रमी लड़की, अग्रेसिव, आक्रामक लड़की जो थी, वेंडर या एक याचक थी यानी बेचने वाली थी, वह जब ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की थी, अप 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने थी। मैंने उसी बच्चों से मैं घिरा हुआ था, उसी टाइम मैंने क्या देखा, एक बहुत डेलीजेंट और एग्रेसिव, परिश्रमी भी थी लेकिन अग्रेसिव, बहुत आक्रामक, 9 वर्ष की एक सुंदर सा याचक थी या बेचने वाली लड़की थी जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। और सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास भी एक छोटी सी टोकरी थी लेकिन वो हैंडल वाली थी, यानी उसमें मुठिया लगा था। एंड सी हैड वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, और यह वह लड़की इसके लिए 1 रुपये और आधा रुपये यानी कि 1.5 रुपये चाहती थी, या उसकी भाषा हम करें, बोले अगर हम तो, और अबाउट 30 सेंट्स, या कुल मिलाकर के वह 30 सेंट के बराबर चाहती थी। यानी अमेरिकी भाषा में बात करें तो 30 सेंट में, या इंडियन भाषा में बात करें तो लगभग वह 1.5 रुपये के बराबर चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह एक गंभीर याचक थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू भी थे। सी प्लीडेड इन बेग्ड एंड इन टोन्स, वह इस टोन में प्लीड की और बेग की, इस टोन में उसने रिक्वेस्ट किया और भिक्षा की तरह उसने मांगा, यानी जस्ट माने प्लीड एंड बेग का एक ही मीनिंग है कि रिक्वेस्ट की, कि दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि किसी का भी हृदय पिघल सकता था। यानी बहुत ही शानदार तरीके से उसने याचना की कि मेरी जगह कोई और होता तो उसका भी हृदय पिघल जाता। राइटर के पास ऑप्शन नहीं थे, करे क्या, बाहें भर आई थी, सारे सामान बाहों भर लिया था। तो ऐसे में सोच रहा मैं करूँ क्या, करें कि माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास और कोई जगह नहीं था टोकरी खरीदने के रखने के लिए। लेट अलोंग एनी नीड, किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, एक दूसरे टोकरी की, यानी मेरी बाहें भर आई थी, एक और टोकरी की मुझे ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं देखा उस लड़की का जो ईगरनेस था उसको देखा मैंने। तो बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने लेफ्ट आर्म में अपने बास्केट को, अपने फैंस को बैलेंस करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, मैं अपने पॉकेट का जो मेरे कोट का जो पॉकेट था उसके राइट साइड में जो पॉकेट था मैं वहाँ तक पहुँचा। इट मीन्स अपने दाहिने साइड का जो पॉकेट था वहाँ तक मैं पहुँचा, उसमें हाथ डाला।
एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, मैं एक मुट्ठी चेंज निकाल लिया। Perhaps 50 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. और मैंने क्या किया, वो शायद वो 50 सेंट्स थे सब मिला करके, मैं उसको क्या किया, वह लड़की जो मेरे ठीक सामने इम्प्लोरिंगली याचना पूर्ण ढंग से खड़ी थी, मैं क्या किया, उसके बास्केट में उन पैसे को डिपॉजिट कर दिया, रख दिया, दे दिया। और आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, मैं उस लड़की को बताने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी तो खरीद नहीं सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन सब्स्टिट्यूट के रूप में, बदले के रूप में, न खरीदने के बदले के रूप में, उपहार स्वरूप, ग्रेटिट्यूड मैंने उपहार स्वरूप मैं तुम्हें यह पैसे दे दिया हूँ, मैं उसको ये बताने का प्रयास किया। लेकिन जैसे मैंने यह काम किया, आई रियलाइज्ड एट वंस दैट, मैं तुरंत यह महसूस किया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझसे कौन सा अपराध हो गया है, लगा कि मैं कोई अपराधी बन गया हूँ। और दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह लड़की जो 9 ईयर्स ओल्ड थी, ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, चिथड़े कपड़े पहने थी, फटे पुराने कपड़े पहने थी, भूख कर कगार पर थी, रेज हर चीन, उसने अपनी ठुट्ठी उठाई, रीच इनटू द बास्केट, बास्केट में हाथ डाली, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक लेडी का जो पूरा पूरा गर्व होता है, शान होता है, उस लेडी की गर्व और शान की तरह हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे पैसे वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब तो सिर्फ मेरे लिए एक ही चीज़ बचा था कि आई कुड डू, मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी खरीद लिया। SMC वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और वह प्लेटफॉर्म से वह दौड़ करके भागी, हिडेड उधर भागी, फॉर सम ग्रास हट, जहाँ पर उसके कुछ घास की बनी हुई झोपड़ियाँ थीं या घर थे उन बच्चों के, उधर दौड़ करके भागी, यह सोच करके दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, कि कम से कम उस रात तो उसके पास 30 सेंट होंगे ही। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, बता रहे कि मैं उस लड़की से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इंडिया घूमने आए थे और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे ये बात कह दी है, कह रहे कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, मैं उनसे एक कहानी बताया। आई टोल्ड ही, मैं उनसे ये कहा कि इट वॉज वन रीजन, मात्र एक यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया है, मात्र मेरा एक यही रीज़न है, मेरी बच्ची जो कुछ मुझे दिखा गई, मात्र यही एक रीज़न है कि मुझे भारत से प्रेम हो गया है। मैंने उनसे कहा, यानी कि विलियम सी डगलस ने कहे हैं उनसे कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने लोगों को देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में रहते हों, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों के पास शानदार शिष्टाचार है और नागरिकता का जो भावना होती है, जो नागरिकता होती है व्यक्ति की, वो उनके पास है। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, इनके पास आज़ादी की तीव्र इच्छा भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी सी जो बच्ची है, बॉर्न इन सेकुलर, जो गरीबी में, सेकुलर गरीबी में, पॉवर्टी में जस्ट माने गरीबी में या गरीबी में जन्म ली है, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, उसको ग्रामर का भी ढंग नहीं है, मैनर का भी ढंग नहीं है, भाषा कैसे बोला जाता है, ढंग कैसे जिया जाता है, उसको भी नहीं पता है। लेकिन उस लड़की ने हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ वार्म ऑफ सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की गर्मजोशी की जो आत्मा होती है, यानी भारत के लोग कितने अतिथि का सत्कार गर्मजोशी से करते हैं या गर्मजोशी से मिलते हैं या गर्मजोशी वाले हृदय वाले होते हैं, ये चीज़ उस बच्ची ने मुझे दिखा दिया। ठीक है, थैंक यू।